जय हिंद। आप लोग स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग मैथ्स का एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारे मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 4 है डाटा हैंडलिंग वही आज की इस वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने 4.1 कंप्लीट कर लिया, जो कि मेनली उसमें क्वेश्चन था ग्राफ से, पाई चार्ट से। तो उसमें तो हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया। पर एक्सरसाइज 4.2 में किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें है प्रोबेबिलिटी से। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग ने पढ़ा था पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग चांस भी बोलते हैं, या किसी अगर प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये है क्या कि पूरा फॉर्मूला की कैसे निकालते हैं। और इसका क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला भी यही है। और मतलब कि प्रोबेबिलिटी बोलो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोलो, दोनों सेम ही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मेनली हम लोगों ने फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में देखा था कार्ड्स के बारे में। तो कार्ड्स क्या होते हैं कि 52 टोटल कार्ड्स होते थे, जिसमें से 26 ब्लैक होते थे और 26 रेड होते थे। ब्लैक में भी 13 होते थे। एक होता था स्प्रेड और दूसरा होता था क्लब। और फिर रेड में कौन कौन सा होता है, डायमंड और हार्ट। ये भी 13 होते थे। तो सभी 13 होते थे। और उसके बाद फिर क्या कि 13 ऐसे नहीं होता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट में होता था एस और जो भी है, मतलब कि क्लब का, तो क्लब का फिगर, डायमंड है तो डायमंड का, उस तरह से है। और फिर सेकंड का 2, तीसरा का 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होता था। और फिर 3 मतलब जो 11 12 13 है वो फेस कट हुआ करता था, जिसमें जो मतलब कि गुलाम बीबी बादशाह, मतलब कि JQ के वो मतलब कि राजा, गुलाम और भी रानी जो ये है, वो तीनों को बड़ा सा फिगर वहाँ पे लगा रहता था। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। टोटल 12 फेस कार्ड हुआ करते थे। तो आयो मतलब कि पूरा 12 टोटल में, क्योंकि हर एक में 3 होते थे, तो 4 में सिंपल से 12। तो चलो अब हमारा शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। सबसे पहले मैं आपको कॉइन्स के बारे में बता दूं, क्योंकि हम लोगों ने कॉइन्स के बारे में पढ़ा था। तो कॉइन्स में हम लोग ने देखा था कि अगर 2 कॉइन को अगर टॉस, मतलब कि अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए तो क्या आउटकम आएगा, सिंपल सा हेड और टेल आएगा। वहीं पे 2 को टॉस करेंगे तो कितना आएगा, मतलब कि हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। ये 2 तक हम लोग, 3 का तो बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि नेक्स्ट क्लास का है, तो 2 तक ही हम लोग ने डिस्कस किया था, क्योंकि सिलेबस में ही 2 तक था। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किस चीज़ के बारे में देखा था, डाइस, कि अगर एक डाइस को अगर थ्रो करें तो क्या आउटकम आएगा। तो एक डाइस तक ही हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, 2 डाइस का नहीं था, बना 36 आउटकम्स आता। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 मतलब सॉरी मैं बोल रहा हूँ 4.1 4.2। हाँ तो 4.2, हाँ ये है। तो ये क्वेश्चन है, देख सकते हो। ये आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। टोटल 6 क्वेश्चन है, जो कि 2 पार्ट में आराम से डिस्कस हो जाएगा। तो फर्स्ट देखते हैं, लिसन द, मतलब कि एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 1, अब इसमें है कि लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी दिस एक्सपेरिमेंट्स। मतलब कि अगर इसमें से जो कि ये मतलब कि एक स्प्रिंग है, मतलब कि बोल सकते हो जैसे सर्कल होता है ना, जो कि आप अगर उसको घुमाते होगे तो एक कांटा रहता था, वही कांटे की तरह इस प्रकार है, वो घूमते हैं व्हील की तरह, बोल सकते हैं। तो अ स्प्रिंग अ व्हील ए टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर। तो अगर हम लोग क्या है कि अगर फर्स्ट है क्या कि अगर एक स्पिन मतलब व्हील को घुमाते हैं तो नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें टोटल कितने हैं, 5 हैं, सॉरी
1 2 3 4 5, हाँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था कि ए दो टाइम्स है, तो यही। तो इसमें क्या कि 5 टोटल, तो एक फर्स्ट का ये देख रहे हैं, तो ए 5 है, तो अगर कोई कभी ना कभी एक ही आएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये हम लोगों ने ऐसे देखा था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो आई होप अगर समझ में आ गया। अब अगर मान लीजिए हम लोग को बी इसमें देखना है, तो बी अगर रोटेट करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगा, एक बार बी है तो क्या हो जाएगा 1/6, कॉमा मतलब कि बी इज इक्वल टू, और फिर अगर कॉमा अगर ए को रोटेट करेंगे तो ए 2 टाइम है, तो 2/6 लिखो, मतलब 2/3 लिखा हूँ, 2 तो 1 2 3, या 1/3 इसको लिख सकते हो। अब ए हो गया, अब क्या कि सी भी 1/6 हो जाएगा, डी भी 1/6 हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है व्हील अगर रोटेट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किए। टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर, देखिए अगर 2 कॉइन को अगर साथ में टॉस करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, तो बी। तो सबसे पहले आउटकम्स देख लेते हैं, हेड आएगा, फिर हेड आएगा, मतलब हेड टेल, तो फर्स्ट में फिर हेड यहाँ हेड टेल कैसे लिख रहा हूँ, टेल हेड टेल हेड, तो ये कितना आउटकम्स है, ये तो होगा ही नहीं ना, और हेड टेल हाँ बस इतने ही आएगा। तो ये 4 आउटकम्स आएगा, तो 4 आउटकम्स आए ना, तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि नंबर मतलब कि एक हेड आने का कितना चांस है, तो एक बार हेड आने का कितना चांस है, तो ऐसे लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू और कितना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये तब देख लेते हैं, अगर सिर्फ अगर 1 टाइम अगर हेड आने का है, तो 2 बार हेड है, मतलब 2 बाई कितना टोटल है 4, तो 1/2 चांस है सिर्फ एक हेड आने का। अगर एक टेल तो सिंपल 2/4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो। हाँ तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, तो when a die is thrown list the outcomes of event of getting। देखिए अगर मान लीजिए एक डाइस को थ्रो किया जाता है, तो एक डाइस में 6 आउटकम्स होते हैं। अच्छा से दो, इसको फिर से दो, 3 4 मतलब 5 6, तो ये टोटल 6 आउटकम्स हैं। तो मतलब ये अगर एक बार डाइस थ्रो किया जाएगा तो इतना आउटकम्स आएगा, तो वही क्वेश्चन है। अब प्राइम नंबर, तो अब प्राइम नंबर कितना टाइम्स आएगा, तो प्राइम नंबर किससे बोलते हैं, तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो कि सिर्फ अपने आप से कटे, और मतलब एक से और अपने आप से, लेकिन 1 और इट से, तो इसमें से 1 है, 3 है, और फिर इसमें से 5 है, बस तो 3 है, तो 2 यहाँ पे 2 भी है, तो कितना हो जाएगा 4 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो मैं पूरा डीपली में लिख लूँगा, आप भी लीजिएगा, नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इतना हुआ। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, 4 हैं तो 4/6, तो 2 2 जा 3 2 जा 2/3 आने का संभावना है। ये हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितने टाइम्स है, मतलब 1 2, तो मैं उतना डीपली में नहीं लिख रहा हूँ, आप ये फॉर्मूला लिख के नीचे कर दीजिएगा। तो 2 है ना, तो 2/6, तो 1 और 3, 1/3 आने का क्या चांस है। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड कितना, आर नंबर ग्रेटर देन 5, देखिए 5 से ज़्यादा हो, तो 5 से ज़्यादा कौन है, 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1/6, यही है, 0 मत समझिएगा, 1/6। अब फोर्थ, तो फोर्थ क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले इवेंट डालते हैं और फिर नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, मतलब 5 से नहीं है, तो 1 2 3 4, तो 4/6, तो 2 दूनी 3 दूनी, तो 2/3 आने का संभावना है। तो आई होप आपको समझ में आएगा ये कैसे हम किए। तो अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो। हाँ तो गाइस हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग इतना तक ही छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब का नंबर मिलेगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।